Welcome to Swasti classes. Please come, join us, and enhance your knowledge. उदाहरण 5 में कह रहे हैं कि बिंदु 1, 2 मतलब भुज 1 है और कोटि 2 है। इससे अगर कोई बिंदु है तो उससे जो रेखा गुजर रही है उसका समीकरण बताओ। आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी, जब हमारे पास ज्यामिति पढ़ते हैं हम, तो हम क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास दो बिंदु हैं तो उनसे सिर्फ और सिर्फ एक रेखा जा सकती है। अगर तीन बिंदु कोलिनियर हैं तो वो एक रेखा पर स्थित हैं, संपाती है तो वो एक रेखा पर स्थित है। लेकिन अगर हमारे पास एक बिंदु है तो उससे गुजरने वाली अनंत रेखाएं होती हैं। ठीक है, इसी वजह से अगर हमें एक बिंदु दिया हुआ है तो उसको संतुष्ट करने वाली बहुत सारी समीकरण हो सकती हैं। हमको समीकरण को ऐसे सेट करना है कि 1 और 2 के मान संतुष्ट हों। देखो कैसे बनाएंगे। सॉल्यूशन में ये एरर और ट्रायल मेथड है, हम करते जाएंगे, कोशिश करेंगे, गलत होगा उसको हटाएंगे, सही होगा उसको रखेंगे। जैसे ये 1 और 2 है तो अगर x का मान 1 और y का मान 2 रखते हैं तो हमको 3 मिलेगा। ये एक समीकरण है जिसको ये बिंदु संतुष्ट करेगा। सिंपल। दूसरा देखो, अगर y बराबर 2 लेते हैं, y 2 है और x में से इसमें से 1 घटा रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा, 2 में से 1 गया 1। इसको वापस सॉल्व करोगे तो ये x प्लस 1 इक्वल टू y बन जाएगा। तो ये भी एक अलग समीकरण हो गई। ठीक है, और x प्लस 2y ले रहे हैं तो ये 7 होगा। 3 का मान क्या, x का मान क्या रखा 1, 3 एकम 3 और y का मान क्या रखा 2, 2 दूनी 4, 3 और 4 7। सिंपल है, आपको सिर्फ सोचना है मन में और समीकरण बनानी है। सिंपल। अब ये समीकरण दे रखे हैं और उसका आलेख बनाना है। आलेख कैसे बनाना है, एक्स वाई प्लेन पे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम ग्राफ पे भी कर सकते हैं, लेकिन ग्राफ में मुझे कॉपी पे समझाना पड़ेगा। यहाँ हमने क्या किया है, लाइन ड्रॉ की है और 1-1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे यूँ मार्क कर दिया और नंबर लिख लिए हैं। ठीक है, ग्राफ की कॉपी में अगर काम करना है तो उसमें क्या होता है, उसमें सेम प्रोसेस होता है, लेकिन क्या होता है इस तरीके से चेक्स बने होते हैं 1-1 सेंटीमीटर के। ठीक है, यहाँ पे भी ये सब बड़े चेक्स हैं, ये 1-1 सेंटीमीटर पे होते हैं और फिर इसके बीच में हर एक में 10 लाइनें और होती हैं, छोटी छोटी बारीक लाइनें होती हैं, ये काउंटिंग में 10 होती हैं। तो ये एक पतली लाइन 1 मिलीमीटर का शो करती है। बस इसको 1 सेंटीमीटर में हम इसमें भी ये करते हैं, यहाँ पर लाइन ड्रॉ की पेंसिल से, ये किया और हर 1 सेंटीमीटर पे हम मार्क लगा देते हैं, बस इस तरीके से। तो ग्राफ में करना और कॉपी में करना इतना कोई बड़ा इश्यू नहीं है। ग्राफ की कॉपी जब भी बच्चों से मंगवाते हैं तो लाने में 4-5 दिन लगा देते हैं, ला नहीं पाते तो एक चैप्टर खत्म हो जाता है। इसलिए अब हमने सीधे कॉपी में ही कराना स्टार्ट कर दिया है कि अगर वो सेल्फ प्रैक्टिस भी करना चाहे तो उन्हें वापस ग्राफ की कॉपी खरीदने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं कॉपी में आपको इस क्वेश्चन को दोबारा करना सिखा दूंगी। अब करना है, यहाँ पर देखिए, इस समीकरण को इस ग्राफ पर ड्रॉ करने के लिए हमें मिनिमम 3 पॉइंट्स चाहिए। देखो 2 पॉइंट्स तो हमको मिलते ही हैं, 2 पॉइंट हम कैसे भी निकालेंगे। तीसरा पॉइंट हमारे पास कंफर्मेशन है कि हाँ ये यही लाइन है। ठीक है, अब हमेशा पहले क्या करो, एक्सिस पे एक पॉइंट लेने की कोशिश करो। इसलिए अगर हमने x 0 किया है तो y 7 मिलता है। अगर हम y 0 करेंगे तो x 7 मिलेगा। इसके अलावा x पे 3 और y पे 4, ये 3 बिंदु हमको मिल गए हैं a b c। a क्या है, 0 पे 7, 7 थोड़ा यहाँ पे आएगा, ये वाला बिंदु, ये आ गया a। b है 7 पे 0 तो ये 7 है, इस पर 0, ये बिंदु हो गया b। और c पे है 3 पे 4, 3 पे
4 ये वाला बिंदु, 4 पे 3 लेंगे तो भी यही आएगा। हमको कुल मिलाकर x और y की वैल्यू ऐसे रखनी है कि RHS में हमको 7 मिले। आपको पहले भी बताया था, जैसे ही लाइन ड्रॉ होती है क्या करना है, इस पर समीकरण लिखनी है। x + y = 7, दोनों तरफ एरो मार्क करना है अच्छे से, नीट एंड क्लीन। ओके, 7 है वो हमको थोड़ा सा विज्ञान की तरफ लेके जाता है, कुछ बड़ी बात नहीं है। बल का सूत्र क्या है, बल है F, ठीक है। और त्वरण को हम बताते हैं A से। त्वरण को किसे बताते हैं हम, A से। तो हमने क्या सूत्र पढ़ा है, F = ma। सही है। किसी भी पिंड पर लगाया गया बल उसके त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी F जो है वो A के प्रोपोर्शनल होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो अनुक्रमानुपाती का जो निशान है वो बराबर बदलेगा, तो यहाँ पर अनुपाती स्थिरांक आएगा जो कि मास यानी वजन कहलाता है। आया याद। अब इसी को ही हमको किस में बताना है, बीजगणित में समीकरण के रूप में बताना है। तो देखिए, जब भी समीकरण बनती है तो कैसे बनती है कि y जो है वो डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट है। x हमेशा स्वतंत्र चर रहता है और y है वो x पर डिपेंडेंट है। x का जैसे जैसे मान बदलेगा उसके हिसाब से y का मान बदलेगा। तो यहाँ पर किसका मान बदल रहा है, a का मान बदल रहा है, उसके हिसाब से बल अलग लग रहा है। तो हम यहाँ पर त्वरण जो है वो त्वरण ले लेते हैं x इकाई। अब यहाँ पे x इकाई लिखिए, x यूनिट लिखिए, x मात्रक लिखिए, सेम चीज है। त्वरण हो गया x इकाई और बल हो गया, बल इस पर डिपेंडेंट है तो ये हो गया y इकाई। ठीक है, तो हमारे पास समीकरण क्या बनी, y = kx, जहाँ k कोई भी अचर पद। आया समझ में। y हम कभी भी बताएंगे ना तो वो x के पदों में बताएंगे, इसलिए जो बदल रहा है उसको x लेना होता है, उसके अकॉर्डिंग y चेंज होता है और हमको मिल जाता है ना। अब इसमें k से गुणा हो रहा है, समझो k 5 है, ये x और y ले, x 1 है तो y 2 हो जाएगा, x 2 है तो y 4, x 3 है तो y 6, x 4 है तो y उसका डबल 8, इस तरीके से। तो देखिए जैसे x बढ़ रहा है y उससे दुगना होके बढ़ रहा है। अब इसको आलेखित करते हैं, लेते हैं हम x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई और y अक्ष पर भी 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। देखिए कैसे होगा। पहला बिंदु क्या है, 1 पे 2 लेना है, 2 पे 4, 3 पर 6, 4 पे 8, और अगर हम 0 लेते हैं तो 0 पे 0 आएगा। ये इस तरीके से हमारे पास सीधी आके यहाँ उदाहरण 8 का एक ए पार्ट है, वो क्या कह रहे हैं, अब वापस ये क्वेश्चन अलग तरीके से उन्होंने आपको ग्राफ दिया हुआ है और कह रहे हैं इसका समीकरण बताओ। पहले तो बिंदु दिया था कि इसके लिए समीकरण बताओ, अब उन्होंने रेखा लाइन खींच के दी है और बताया है कि इनमें से कौन सा समीकरण है जो इस पर सेटिस्फाई हो रहा है। कैसे करेंगे, सिंपल है। ये कौन सा बिंदु है, ये है 1 2, ये 0 0 और ये वाला बिंदु है -1 -2। देखिए मैं लाइन ड्रॉ करती हूँ ना तो चौक हल्की सी स्लिप हो जाती है, आपकी कॉपी में नहीं होगा। अगर आपको लाइन ड्रॉ करनी है तो जैसे ये 3 बिंदु हैं, आप क्या करेंगे, पहले तीनों बिंदुओं को स्केल से कवर कर लेंगे, फिर एक एक बिंदु को बाहर निकाल के देखेंगे स्केल से। जब आप सेटिस्फाई हो जाएं कि तीनों बिंदु मेरे स्केल से बाहर, स्केल की लाइन पर किनारी पर दिख रहे हैं, उसके बाद में सिंगल स्ट्रोक में लाइन खींचिए, कहीं आपकी गड़बड़ नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पर तो स्लिप हो जाती है, देखो मेरे यहाँ पे भी पॉइंट एक मिस हुआ है, इससे पहले क्वेश्चन में भी हल्का सा मिस हो गया था, लेकिन वो चौक और बोर्ड की वजह से हुआ है। अगर आप सही तरीके से मेजरमेंट करके बनाएंगे तो बिल्कुल इधर उधर जाना ही चाहिए, वो लाइन जो है वो पॉइंट के ऊपर ही आएगी और कहीं नहीं जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट है 0 0
फिर 1 2 और -1 -2। अब इसमें से कौन इसको सेटिस्फाई कर रहा है? y जो आ रहा है वो x का डबल है ना, यानी y जो है वो x का डबल है। कौन सी इक्वेशन हुई? सेकंड वन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड क्वेश्चन। अगर यहाँ पर 0 पुट करते हैं तो ये भी 0 होगा, अगर यहाँ पर 1 रखते हैं तो ये 2 आता है, यहाँ -1 तो -2 आता है। आया? उदाहरण 8 में बी पार्ट देखिए, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन ऑप्शन में से इस समीकरण से कौन सी, इस लाइन की समीकरण कौन सी ही बताना है। ठीक है, कौन कौन से बिंदु आए? सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? पॉइंट कौन से हैं? -2 0, फिर 0 पे 4 है और 1 पे 6 है। अब देखो x + y = 0, -2 और 0 रख के देखो, होता है ये नहीं हो रहा है, तो ये वाली समीकरण नहीं है। सिंपल। अब y = 2x करके देखो, x का मान -2 है और y = 0 है, हो रहा है? ये नहीं हो रहा, ये भी नहीं हुआ। अब y = 2x + 4, y = 2x + 4, y का मान कितना है? 0, x का मान कितना है? -2। ये देखो -2 और -2 को 2 से गुणा किया, -4 +4 0 हुआ, तो इसकी पॉसिबिलिटी है। अब ये एक और ट्राई करके देखते हैं। दूसरा बिंदु है 0 4, तो 2 0 + 4 = 4, इसने भी सेटिस्फाई किया। फिर तीसरा बिंदु 1 6, यानी यहाँ पर 2 के साथ में 1 है, x का मान 1 है और y का मान 6 आ रहा है, ये भी हो रहा है। इसका मतलब ये जो समीकरण है ये हमारा आंसर है। आंसर क्या आया? थर्ड। बस हो गया। मतलब जो बिंदु हमारे पास है ना, उनको रख के हमको देखना पड़ेगा कि कौन सी समीकरण उस पर सेटिस्फाई हो रही है। आकृति 4.5 की जो तीसरी आकृति है उसके लिए समीकरण देखें, हमको देखना है कौन सेटिस्फाई करता है। पॉइंट कौन कौन से हैं? पहला पॉइंट बोलिए, कौन सा पॉइंट है ये? 2 पे 0, भुज 2 और कोटि 0। दूसरा पॉइंट बी, यहाँ पर ये क्या है? 1 पे -2। पहले x अक्ष देखेंगे फिर y अक्ष देखेंगे। सी पॉइंट है -0 पे -4, 0 पे -4 और फिर चौथा पॉइंट है -1 पे -6। ठीक है, 4 बिंदु हैं हमारे पास। अब इसमें देखो, यहाँ लग रहा है 2 और 0 नहीं हो रहा, यहाँ पे 2 और 0 नहीं हो रहा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर x का मान 2 रखते हैं तो y 5 होता है, ये भी नहीं हो रहा। अब आगे फोर्थ वाले में करके देखते हैं। फोर्थ वाली क्या है? y = 2x - 4। पहला बिंदु रख लूँ, मैंने अभी तक समय से पहला बिंदु ही रख के देखा है। अगर 1 होगा तो हम अगले वाले के लिए ट्राई करेंगे। x का मान 2 रखा तो y का मान 0 आया। दूसरा बिंदु देखो, 1 पे -2, यानी ये 1 है, तो इसमें अपन को क्या मिल रहा है? -2, 2 एकम 2 और -4 क्या देते हैं हमको? -2। पूर्णांकों का जोड़ बाकी है, तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। अब बाकी सबको करने की जरूरत नहीं है। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ। आ गया प्रश्नावली 4.3। पहला प्रश्न, सीधे समीकरण दे रखी है और क्या है? आलेख बनाइए। बच्चों देखो, जरूरत हो तो ही वीडियो देखना, अपने आप से करने की कोशिश करो, कठिन नहीं है। ठीक है, अब क्या है? हमको x + y = 4 दिया हुआ, तो क्या चाहिए? आलेख बनाने के लिए पॉइंट्स चाहिए। भुजा कोटि 3 बिंदु निकालने के लिए ये रखना इजी रहता है।
यहाँ पे हमने भुज के लिए लिखेंगे और इस वाली लाइन में हम कोटि के लिए लिखेंगे। इन दोनों को ऐसे सेट करना है कि 4 बने, 2 2 4 0 4 4 0। कितना टाइम लगा? 1 सेकेंड। अब यहाँ पे आप जब आपने लाइन ड्रॉ की थी ना, तभी आपको 1-1 सेंटीमीटर पर निशान लगा देने थे और इन पर लिखना है अच्छे से, अच्छी राइटिंग में लिखिए ताकि आपको भी पसंद आए और देखने वाले को भी चेक करने में मजा आए। -1 -2 -3 -4। अब 2 पे 2, ये वाला बिंदु, 0 पे 4, 4 पे 0, ये लाइन हो गई। देखो मेरे ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, वो स्केल से बिना स्केल की कर रही हूँ इसलिए आ रहा है, आपके बिल्कुल सही आएगी, आनी ही चाहिए। तीनों बिंदु इस लाइन पे दिखने चाहिए। उसके बाद में क्या करना है? दोनों तरफ एरो करने हैं। इसके बाद में क्या करना है? x + y = 4 लिखना है। बच्चों अच्छा काम करने की आदत डाल दो। अब नेक्स्ट x - y = 2, ये भी 2 सेकंड में हो जाएगा। देखो यहाँ पर लिखेंगे x, यहाँ पर y। अगर x में 2 लेती हूँ तो y कितना होगा? इसको आपको 2 बनाना है। x 2 लिया है तो y कितना होगा? x 2 लिया तो ये एरर और ट्रायल मेथड है, मतलब हम रखते जाते हैं, उसके हिसाब से अंदाजा लगाते हैं कि क्या होना चाहिए। तो x का मान 2 है तो y का मान कितना होगा कि हमको RHS में 2 मिले? 0। अब यही अगर x को 0 करती हूँ तो y को 2 बनाने के लिए क्या चाहिए? y के आगे माइनस का निशान है ना, तो हमको y का मान -2 लेना पड़ेगा ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए और हमको 2 मिले। ठीक है, अब एक और 2 बचा है तो x का मान 3 ले लो और y का मान 1 ले लो। 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया 2, हो गया ना सिंपल। कोई कैलकुलेशन कहीं नहीं की है, सब मन में ही चल रहा है। ठीक है, बनाए ग्राफ कि बना लोगे? चलो स्टार्ट। 1 2 3 2 पे 0, 0 पे -2 और 3 पे 1, 3 पे 1, ये वाला पॉइंट। ये देखो ये तीनों एक, ये तो कभी एक लाइन पे आते ही नहीं है, ये तीन एक लाइन पे है। क्या लिखेंगे इस पे? x - y = 2। आया समझ? पहला प्रश्न, इसका तीसरा है y = 3x। ठीक है, बनाए पॉइंट। y = 3x है। सबसे पहले x अक्ष पे देखो, अगर x का मान 0 रखते हैं तो y का मान भी 0 होगा। x का मान 1 रखा तो 1 × 3 कितना हुआ? 3। y का मान कितना आ गया? 3। x का मान -1 रखते हैं तो y का मान -3। बस 3 बिंदु काफी है। एक बिंदु तो ये वाला हुआ, दूसरा 1 पे 3, तीसरा -1 पे, -1 x अक्ष पे लेंगे और ये -3। अब तो बिंदु बनाने आ गए होंगे आपको। ये तीनों बिंदु एक ही लाइन पे हैं। ठीक है, आपको इस पे क्या लिखना है? y = 3x। कॉपी घुमा के लाइन के ऊपर लिखना है। ठीक है, अब ये वाला देखो, इसमें भले चर इस सब लिखे हुए हैं, कांस्टेंट इधर लिखा हुआ है, हमको क्या करना है? इनको इस तरीके से सेट करना है कि अपन को 3 मिले। बस क्वेश्चन को लिखा हुआ अलग से, कुछ नहीं है। अगर 2 x का मान 1 लेती हूँ तो 2 1 2 और y का मान कितना हो जाएगा? 1। 2 और 1 3। ठीक है, अब बताओ, अगर यहाँ पर 2 दूनी 4 करते हैं तो हमको 1 घटाना होगा तब 3 मिलेगा। अगर x का मान 0 रख देते हैं तो y अपने आप में 3 हो जाएगा। पता भी नहीं पड़ा, तीनों बिंदु निकल गए। अब देखो 1 1, ये वाला बिंदु, 0 पे 3, 0 पे 3, ये वाला बिंदु हो गया। 2 पे -1 यहाँ पर,
ये बिंदु, ये तीनों बिंदु एक लाइन पे हैं। मेरे एक भी नहीं आया, आपके तीनों आएंगे। नाप के करना, स्केल से लाइन जब ड्रॉ करते हैं ना ये वाली, उस समय ही 1-1 सेंटीमीटर पर मार्क कर लेते हैं, क्योंकि इनका इक्वल डिस्टेंस में होना जरूरी है, इसीलिए ही ग्राफ की कॉपी यूज करवाते हैं। ठीक है, लेकिन अभी कोरोना में कहाँ लेने जाओगे, आप कॉपी में स्केल से बनाओ और उस पर ग्राफ बना के देखो। ठीक है, ऐसा उदाहरण भी करवाया था आपको। वापस है, एक बिंदु दिया हुआ है, इसके लिए 2 समीकरण बनानी है। ठीक है, और कुछ ऐसे कितनी और समीकरण हो सकती हैं। तो देखिए, बिंदु 2 और 14 सेटिस्फाई होने चाहिए। तो x का मान 2 रखें, 7 से गुणा करो, y को माइनस करो, बराबर 0। कैसे किया मुझे भी नहीं पता। यहाँ पर देखो, 7 को 2 से गुणा करूंगी, माइनस 14 करूंगी तो मुझे 0 मिलता है, मिल रहा है ना। तो ये एक समीकरण हो गया। ठीक है, दूसरी समीकरण बना, -3 दूनी 6 प्लस 14 बराबर 8। ठीक है, ये मैंने संख्यात्मक मान रखा है। अब इसमें x और y पुट करती हूँ। x का मान 2 है, तो -3x प्लस y बराबर 8। 3 दूनी 6, माइनस की 6 प्लस की 14 मिलके 8 बनाते हैं, तो ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। तो इस तरीके से अपने मन में हम संख्याएं रख के बहुत सारी समीकरण बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक बिंदु से अनेक रेखाएं गुजरती हैं और हर रेखा एक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। प्रश्नावली 4.3 का तीसरा क्वेश्चन, बिंदु 3, 4 समीकरण के आलेख पर स्थित है, तो a का मान बताइए। अगर बिंदु इस आलेख पर स्थित है तो इसको संतुष्ट करेगा, है ना। अगर संतुष्ट करेगा तो क्या होगा, 3y बराबर ax प्लस 7 में x बराबर 3 और y बराबर 4 रखने पर क्या होता है। देखो, y बराबर कितना रखना है 4 और x बराबर कितना रखना है 3 प्लस 7। ठीक है, अब ये 3a है, मैंने इधर लिख दिया, 3a प्लस 7 बराबर 3 चौक 12। 3a इधर है, 7 को उधर पक्षांतर करेंगे, माइनस का 7 हो गया, क्या बचा 5 और a बराबर 5/3। तो ये a का मान आ गया। प्रश्नावली 4.3 का चौथा प्रश्न है, वो एक समस्या को बता रहा है, उसको हमको रैखिक समीकरण में लिखना है और फिर आलेख बनाना है। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं बच्चा एग्जाम में, सरल वाले नहीं आते। पहला किलोमीटर है तो उस शहर में पहला किलोमीटर कोई भी चलेगा, ऑटो स्टार्ट करने के 8 रुपए हैं। उसके बाद में हर किलोमीटर पे 5 रुपए देने हैं, ये 5 लिखा हुआ है। उसके बाद में हर किलोमीटर पे 5 रुपए देने हैं, यानी पहला किलोमीटर चला तो 8 रुपए दिए, फिर अगला वाला किलोमीटर चला तो 5, फिर अगला किलोमीटर 5, अगला किलोमीटर चला 5। समझ में? यानी अगर वो कह रहा है कुल किराया 12 रुपए है, 12 रुपए उन्होंने दिए, तो दूरी कितनी चली x किलोमीटर, दूरी x किलोमीटर है। अब बताओ x किलोमीटर है, उसमें से 1 किलोमीटर के तो 8 रुपए लगे और बाकी x माइनस 1 किलोमीटर के 5 रुपए लगे, तब मिला के हमको किराया मिला। जैसे 7 किलोमीटर चले अपन, तो 7 किलोमीटर में से 1 किलोमीटर के 8 रुपए लगे और बाकी 6 किलोमीटर के 5 रुपए लगे। सही कह रहे? हमको पता नहीं कितने किलोमीटर चला, तो हम यहाँ पे कितना दे रखा है कि तय की गई दूरी x किलोमीटर, तो इस x में से 1 किलोमीटर तो 8 रुपए लगा और बाकी x माइनस 1 किलोमीटर के लिए 5 रुपए लगा, तो ये दोनों मिलकर हमारे पास कुल किराया हो जाएगा।
अब सही है ना। जो प्रॉब्लम है उसको हमने लिखा, अब हमको इसको सॉल्व करना होगा। y बराबर 8 एकम 8 प्लस 5x माइनस 5। y को भी उधर ले जाते हैं, 5x माइनस y, 8 में से 5 गया 3 बराबर 0, सब एक तरफ आ गए। ये हमारी समीकरण बन गई, रैखिक समीकरण। ठीक है, इस क्वेश्चन से मैच नहीं करती है, लेकिन हमने जो किया है उसको सॉल्व करने पर ये आ रही है ना। अब इसका आलेख बनाए। आलेख बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, पहले हमको 3 बिंदु निकालने होंगे। मुझे तो सबसे पहले 0 रखना ही अच्छा लगता है। x का मान 0 किया, y का मान 3 किया, -3 + 3 0 आ गया। ठीक है, एक बिंदु तो आ गया। अब दूसरा, x का मान -1 करो, माइनस का 5 हुआ, माइनस का 5 और ये प्लस का 2। कैसे कर रही हूँ, 5x माइनस वाई प्लस 3 है ना, तो 5 में मैंने -1 रखा, कितना हो गया, माइनस का 5। फिर माइनस वाई में -2 रखा, माइनस माइनस प्लस 2, -5 और +2 कितने हो जाएंगे, माइनस के 3 और प्लस के 3 मिलकर हमको क्या देंगे, 0। और तीसरा बिंदु, माइनस का 2, 5 दूनी 10, माइनस का 10 और प्लस का 7। बस इसी तरीके से है, माइनस का 10 प्लस का 7 करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, माइनस का 3 प्लस का 3 मिलके 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 पे 3 और -1 पे -2 और -2 पे 7, यहाँ पे कोई बिंदु आएगा इस तरीके से। कोशिश करना, ग्राफ भी अच्छा बनेगा, क्वेश्चन भी समझ में आएगा और आपको पॉइंट्स निकालना भी आ जाएगा।